इंसानियत को कत्ल कर डाला, उसने पूरी दुनिया की मानवता का मर्डर कर डाला, पूरी दुनिया की इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल, पूरी दुनिया की इंसानियत का कत्ल। अब आप बताइए इस आयत के होते हुए कौन किसी का कत्ल कर सकता है? ये है इस्लाम। आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब जमाना था, जब वो खलीफा थे और पूरी रियाया उनके अंडर में थी, यहां तक कि यहूदी और ईसाई भी उनके अंडर में थे, तो जानते हो अल्पसंख्यकों के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया, अकलियत के साथ उनका क्या बर्ताव था। आज हम अपने समाज में नजर डालें कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या ये सुलूक हो रहा है। हीरा एक शहर है, हीरा मुल्क शाम का एक शहर है जिसका नाम हीरा, आज भी वो शहर मौजूद है सीरिया में, उस शहर का नाम है हीरा। उस हीरा शहर के अंदर एक मुसलमान ने एक यहूदी को कत्ल कर दिया, एक यहूदी को कत्ल कर दिया। अल्लामा ज़ेलई रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को नस्बुर राया में नकल करते हैं अपनी मशहूर किताब में। हजरत उमर फारूक के जमाने में मुल्क शाम के शहर हीरा में रहने वाले एक मुसलमान ने एक यहूदी को कत्ल कर दिया। नाम याद रखिएगा, मुसलमान कत्ल करने वाला था और जिसको कत्ल किया गया वो यहूदी था। एक मुसलमान ने यहूदी को कत्ल कर दिया। बात आई गई हो गई, मक्खन वक्खन लगाकर मामले को सॉल्व कर लिया गया, लेकिन मदीने में बैठे हुए हजरत उमर फारूक के कानों में यह आवाज गई, किसी ने बताया कि मुल्क शाम में अकलियत का एक आदमी मारा गया, अल्पसंख्यक समाज का एक आदमी कत्ल कर दिया गया और बहुसंख्यक ने यानी मुसलमानों में से एक मुसलमान ने उस यहूदी को कत्ल किया। पूछा गया फिर मुल्क शाम के अमीर क्या कर रहे हैं, वहां के गवर्नर ने उस मुसलमान को सजा क्यों नहीं दी। हजरत उमर फारूक ने वाली हीरा को लेटर लिखा, हजरत उमर फारूक ने वाली हीरा को लेटर लिखा, हीरा के जो वाली थे गवर्नर, उनको खत लिखा कि फौरन उस मुसलमान को अरेस्ट कर लिया जाए, उस मुसलमान को जिसने कत्ल किया यहूदी का उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और है वाली हीरा उस मुसलमान को अरेस्ट करने के बाद उस मकतूल के बुरासा के सामने पेश किया जाए, मकतूल के बुरासा को इख्तियार दिया जाए, वो चाहे तो फिदिया लेकर बैत लेकर मुसलमान को छोड़ दें या माफ कर दें, और अगर वो बैत लेकर नहीं छोड़ना चाहते और माफ भी नहीं करना चाहते तो बुरा सा तो अख्तियार है कि खून के बदले में खून, कत्ल के बदले में कत्ल, वो चाहें तो ये इंतकाम भी ले सकते हैं। ये हजरत उमर फारूक का बर्ताव अकलियत के साथ। वाली हीरा के हाथ में खत आता है, उसने हजरत उमर फारूक का जैसे ये लेटर पढ़ा, मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। आज ये सूरत हाल कहीं आप देख सकते हैं? इंसाफ हो तो सबके साथ हो। ये इंसाफ का कौन सा तकाजा है कि आजम खान साहब के पास अगर पैन कार्ड 2 हैं तो 7 साल की सजा, और स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड हों तो वो आजादी के साथ घूम रही हैं। आजम खान साहब के साथ नाम मुसलमान जुड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, अल्पसंख्यकों के साथ क्या सुलूक था उस जमाने में, ये चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हमारी तादाद थी, जब हम बहुसंख्यक थे, उस वक्त भी अकलियत पर जुल्म नहीं होने दिया। हजरत उमर फारूक का लेटर मिलकर वाली हीरा
उस मुसलमान को अरेस्ट कर लिया, उस मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी नहीं किया, उस मुसलमान को अरेस्ट करने के बाद मकतूल के वरसा यहूदी के घर वालों के सामने उसको पेश किया और कहा कि ये तुम्हारा मुजरिम है, ये मुसलमान, बताओ पैसा लेना चाहते हो, जितना माल चाहते हो उतना माल देने के लिए तैयार हूं, इसको छोड़ दो। घर वालों ने मना कर दिया कि इंसाफ अगर दिलाना ही है तो इंसाफ का तकाजा ये है कि हम माल लेकर इसको माफ नहीं करें। कहा फिर ऐसे ही माफ कर दो। कहा कि वैसे ही माफ कर दो। घर वालों ने कहा कि नहीं, माफ भी नहीं करेंगे, माफ भी नहीं करेंगे और बैत भी नहीं लेंगे। फिर वाली हीरा से कहा कि